Welcome guys to the top 150 DSA coding questions playlist. In this we have covered 44 questions. So if you are new, go check out the list mentioned in description. So today we will be covering this 45th question, game of life. This is a medium problem. So देखते हैं क्या दिया है. We are given a board that is made up of m into n grid cells where each cell has an initial state live that is represented by 1 or dead that is represented by 0. Each cell interact with its 8 neighbors horizontally, vertically, diagonally using these 4 rules. ठीक है. So basically for each cell state is given 1 that represent this is living or 0 that is this is dead. Okay. So we need to change the state of each cell according to these 4 rules, right? So first rule क्या कहता है? Any live cell with fewer than 2 live neighbors it will die. Okay, मान लो 1 है. अगर इसके नेबर्स कैसे दिखाएंगे? नेबर्स जैसे ये है, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ करते हैं पेस्ट, या यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, राइट. अब इसका नेबर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस 0 इसके नेबर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. तो ये 8 नेबर्स हैं, उसके हिसाब से हमें चेंज करना है, राइट. सो फर्स्ट रूल सेज दैट एनी लिव सेल विद फ्यूअर देन 2 नेबर्स इट विल डाई. ओके, अगर 2 से कम लिव नेबर हो तो वो मर जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसके पास मान लो फर्स्ट सेल देखते हैं, लिव सेल देखना हमें, राइट. ये वाला सेल देखते हैं. इसमें हमारे पास इसके नेबर कितने हैं? 8 नेबर्स हैं. ऊपर वाली रो तो नहीं है हमारे पास. सो वी हैव 6 नेबर्स. इसमें से सिर्फ ओनली 1 इज लिविंग, राइट. सो इट विल डाई. ठीक है. फ्यूअर देन 2 नेबर देन इट विल डाई. ठीक है. लेस देन 2 नेबर्स. सेकेंड रूल सेज एनी लिव सेल विद 2 or 3 लिव नेबर्स लिव्स on the next generation. ठीक है. और थर्ड रूल any live cell with more than 3 living cells dies. ठीक है. and last any dead cell, this is for dead, first 3 are for live cells. ठीक है. with exactly 3 live neighbors become a live cell. ठीक है. so basically हमें क्या करना है? first rule says 1 से 0 हो जाएगा कब? अगर 2 से कम हो. सेकेंड रूल सेज 1 से इट विल लिव, है ना. सो इट विल 1 कब होएगा ये? जब हमारे पास 2 या 3 हो, 2 और 3 लाइव सेल्स हो, देन इट विल रिमेन द लिव. ठीक है. और थर्ड रूल क्या कहता है? 1 से 0 हो जाएगा कब? अगर उसके पास 3 से ज़्यादा लिव सेल्स हो और ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. ठीक है. एंड लास्ट इज 0 to 1 व्हेन इट हैज़ एग्जैक्टली 3 सेल्स. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम देखें, हमें सिर्फ ये चेक करना है, ये चेक करना है और ये चेक करना है. ये चेक नहीं करेंगे हम क्योंकि ये तो स्टेट सेम ही है ना. तो ये दीज कंडीशंस वी विल चेक एंड पुट इन आवर कोड. ठीक है. अगर लिव सेल हमारे 2 से कम हुए या फिर 3 से ज़्यादा हुए या फिर बिल्कुल सेम हुए 3 के, सो इन दैट केस वी विल चेंज. ठीक है. सो कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ लिव सेल्स. ठीक है. हर एक उसके लिए हम नंबर ऑफ लिव सेल्स उसके नेबर्स को चेक कर लेंगे, कितने नंबर हमारे पास सेल्स हैं करंटली लिविंग. ठीक है. सो कैसे करेंगे वो? बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं उसके, हम कैसे भी कर सकते हैं. बेसिकली हमने उसके साइडों वाले चेक करने हैं. फॉर एग्जांपल इसका अगर हमारे पास 1 1 है, सो 0 0 चेक करना है हमने. ठीक है. 0 1 चेक करना है, 1 1 चेक करना है, एंड सो ऑन 1 0 लाइक दिस वी हैव टू चेक, राइट. सो हम क्या करेंगे इसमें? हम बेसिकली एरे बना लेंगे डायरेक्शंस का, राइट, जिसमें हम डायरेक्शंस पुट कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल
इसके लिए क्या है, जैसे 1 1 था, इसके लिए -1 हो रहा है, राइट। -1 करेंगे 0 0 मिल जाएगा हमें, राइट। इसके लिए -1 और सिंपल 0, ठीक है। सो हम एरे बना लेंगे, अभी दिखाता हूँ कोड में कैसे बनाएंगे। और उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, हमने मान लो नंबर ऑफ लिव सेल्स निकाल लिए, राइट। नंबर ऑफ लिव सेल्स निकाल लिया, उसके बाद हम ये रूल्स चेक करेंगे, ये रूल्स लगाएंगे एंड उसके हिसाब से हम अपना अपग्रेड कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, वी हैव टू अपडेट दिस एरे इन प्लेस, मतलब हमें और एरे नहीं यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गिवन ना, दिस इज द गिवन 2D एरे, सो हमें इसे ही अपडेट करके रिटर्न करना है, न्यू एरे नहीं हम यूज़ कर सकते, ठीक है। सो वी विल अपग्रेड आर एरे यूजिंग दीज 4 रूल्स। कैसे करेंगे अब, बेसिकली ये कंडीशंस हमारी चेंज हो रही है ना 1 के लिए। सो फॉर दिस, जब 0 बन रहा है हमारा, उस केस में हम दे देंगे उसे -1 न्यू स्टेट, ठीक है। दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट आर सेल वॉज लाइव बट dies in next generation, right। एंड बाकी को हम दे देंगे 2। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, इसको हम दे देंगे 2, विच मीन्स इट वॉज प्रीवियसली डाई बट विल लिव इन नेक्स्ट जनरेशन, वॉज डेड, ठीक है, बट लिव्स इन नेक्स्ट जनरेशन। बाकी सबको सेम ही रखेंगे, ठीक है। बाकी सब क्या, बाकी ये एक 1 से 1, तो ये तो हम सेम ही रखेंगे, 1 ही रखेंगे, ठीक है। और बाकी 0 से 0, वो भी हम 0 ही रखेंगे, उसे नहीं चेंज करेंगे। बेसिकली फॉर दीज 3 कंडीशंस वी नीड टू चेंज, ठीक है। और क्या चेंज करेंगे हम, -1 और 2, ये 2 स्टेट हम यूज़ करेंगे। वो बता दिया क्या क्या मतलब है इन दोनों का, ठीक है। अब इसके बाद हमने अपग्रेड कर दिया अपना एरे, ठीक है, 2D एरे। दैट मीन अब देखो, जैसे यहाँ 0 था पहले, तो इसके नंबर ऑफ लिव लेबर्स कितने हैं, दैट इज़ 1 ओनली, राइट। सो इट विल रिमेन 0। ये करंटली इट इज़ डेड एंड इन नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो इट विल बी डेड, ठीक है। अब इस पे आते हैं 1 पे, इसके पास नंबर ऑफ लिव नेबर्स कितने हैं, ओनली 1, राइट, 1। सो इट विल डाई इन नेक्स्ट जनरेशन, तो इसको हम अपग्रेड कर देंगे -1, ठीक है। अब 0 पे आया, इसके पास नंबर ऑफ लिव नेबर्स कितने हैं, दैट इज़ 1 हेयर एंड 1 हेयर, 2। सो इट विल अगेन रिमेन द डेड, ठीक है। बिकॉज एग्जैक्टली अगर 0 डाई हुआ कोई सेल, तो उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ लिव सेल्स 3 चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं है यहाँ, तो इट विल रिमेन डेड, ठीक है। उसके बाद आते हैं 0 पे, इसके बाद कितने हैं, दैट इज़ 1 2 3, इसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ लिव सेल्स मिले हैं, तो इट विल अपग्रेड एंड वी विल अपडेट दिस टू 2, ठीक है। अब इस पे आया, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। दैट मीन्स ओवर पॉपुलेशन, इट विल रिमेन 0, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पे 1 पे, इसके कितने हैं लिव नंबर्स, दैट इज़ 1 2 3, ठीक है, 3 है। सो इट विल रिमेन 1 ओनली लाइव, ठीक है। सो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद इस पे आया 1 पे, इसके पास कितने हैं नंबर ऑफ लिव नेबर्स, दैट इज ओनली 1, राइट। सो इट विल डाई एंड वी विल चेंज द स्टेट टू -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ आया, इसके पास कितने हैं, दैट इज 1 2 3, अगेन रिमेन द सेम, दैट मीन्स इट विल लिव। इसके पास आते हैं 1 2 नेबर्स हैं, दैट मीन्स अगर 2 या 3 हो हमारे पास, इट विल लिव, ठीक है। सो सेम रहेगा। उसके बाद ये हमने सारे अपग्रेड कर लिया। उसके बाद क्या होगा, वी नीड टू अपग्रेड दिस एरे, राइट। अब जैसे -1 था, अब उसे हम उसकी सही पोजीशन में जो कि रिजल्ट होगा वो हम स्टेट डाल देंगे यहाँ। दैट मीन्स -1 था, दैट विल बी इक्वल टू 0, और अगर कहीं हमें 2 या 1 मिलता है, उसे हम अपग्रेड कर देंगे 1 में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ -1 मिला, तो यहाँ कर देंगे 0, अगर 0 मिला तो 0 ही रहेगा, 2 मिला तो 2 या 1 हुआ, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 कोई भी मिला हमें, तो उसे हम 1 अपग्रेड कर देंगे, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1, अगेन -1 आया तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। सो
पहले हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स. फर्स्ट वी विल चेक द नंबर ऑफ लिव सेल्स, राइट. सेकंड में रूल फॉलो करेंगे, रूल अप्लाइड, ठीक है. थर्ड में क्या किया हमने, उसे अपग्रेड आर रिजल्टेंट एरे, ठीक है. तो ये 3 स्टेप्स हैं हम करेंगे, ठीक है. अब इसका कोड लिखता हूँ, कोड के साथ आपको अच्छी तरह समझ आएगा. सो सबसे पहले हम बना लेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ लिव सेल्स कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड हैं. आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो. मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 2D एरे जिसमें मैं डायरेक्शंस उसकी पुट कर दूंगा. फॉर एग्जांपल जैसे बताया था, जैसे अब इसकी डायरेक्शन मान लो हम ये एलिमेंट देख रहे हैं, राइट, ये वाला. सो इसके रिस्पेक्टिवली इसका पोजीशन क्या होगा, दैट मीन्स दिस इज 0 0 एंड दिस इज 1 1, राइट. सो इट विल बी -1, ठीक है. जो भी ये है, मान लो ये I और J है, ठीक है. सो इट विल बी I -1 and J -1, right, and this will be I -1 and J -0, right. सो ऐसे करके हम कर लेंगे, या J +0 जो भी लिख लो. तो उसके लिए मैं फॉर दीज -1 और 0 और यहाँ जैसे यहाँ +1 आएगा, राइट, यहाँ +1 आएगा. सो फॉर दीज आई एम मेकिंग अ 2D एरे, ठीक है. सो एंड 2D एरे डायरेक्शंस, नाम दे देता हूँ इसका डायरेक्शंस. दिस विल बी, इसमें हम सारी पोजीशंस अपनी स्टोर कर लेंगे. दैट इज़ 1, 0 जो भी पॉसिबल है 0 और 1 के लिए, ठीक है. उसके बाद 1 -1, ठीक है. उसके बाद 0 -1 सारी लिख लो इसमें पोजीशंस. उसके बाद -1 -1, दैट इज़ दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन जो मैंने बताई थी 0 0 वाली. उसके बाद -1 0, उसकी नेक्स्ट पोजीशन -1 1, ठीक है. कहाँ गया भाई, ओके. अब नेक्स्ट 0 1 1 1. सो 8 पोजीशंस होगी कवर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये सारे 8 नेबर्स की पोजीशन हमने कैलकुलेट कर ली. अब प्लस माइनस करते रहेंगे और हमें मिलता रहेगा, ठीक है. वो भी दिखाता हूँ कैसे यूज़ करेंगे. सो अब एक ले लेते हैं वेरिएबल रो, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रोज बोर्ड डॉट लेंथ, ठीक है. एक ले लेते हैं कॉलम, दैट विल बी इक्वल टू बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ, राइट. अब उसके बाद हम चलाएंगे अपना फर्स्ट पास, जो बताए थे ना 3 स्टेप्स. तो फर्स्ट पास हम चलाते हैं स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है. फॉर लूप, नंबर ऑफ लिव सेल्स के अकॉर्डिंग उसकी स्टेट चेंज कर देंगे हम. दैट इज एंट I इक्वल टू 0, I लेस देन व्हाट, रोज, राइट. दिस इज फॉर रो, I ++. फॉर लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, एंट J इक्वल टू 0, J लेस देन कॉलम एंड J ++, राइट. अब हम ले लेंगे वेरिएबल टू काउंट द नंबर ऑफ लिव सेल्स, ठीक है. दैट इज काउंटिंग लिव सेल्स, ठीक है. नंबर ऑफ लिव सेल्स हम इसमें काउंट करते रहेंगे. उसके बाद हम चलाते हैं ये डायरेक्शन वाला, और उसकी डायरेक्शंस जो कि उसके 8 नेबर्स होंगे वो चेक कर लेगा. फॉर लूप इंट ऑफ dir, राइट, ऑफ डायरेक्शंस. सो डायरेक्शंस हमारा 2D एरे है, तो एक एक एरे इसमें आता रहेगा डेर में, ठीक है. dir एंड वो हम चेक करते रहेंगे, ठीक है. दैट इज int x. अब उसका हम ले लेंगे, दैट इज
उसकी इंडेक्स ले लेंगे रोज़ का और इंडेक्स ले लेंगे उसका कॉलम का, जो हम चेक कर रहे हैं उसके नेबर्स, एक एक नेबर के लिए, ठीक है। सो आई प्लस डेर ऑफ एक्स, नॉट एक्स, दैट इज 0, ठीक है, आई डेर ऑफ 1, ठीक है। सो जैसे -1 -1 ये था हमारे पास एक एरे 2D एरे में, सो दिस विल बी द रो, दिस विल बी फॉर कॉलम, ठीक है। तो इसमें x और y हमें मिल जाएगा, दैट इज i क्या, अभी i हम 1 और 1 के लिए अगर हम चेक करें तो ये मिल जाएगा हमें 0,0, दैट इज नेबर, ठीक है। नेबर का इंडेक्स हमें मिल जाएगा ऐसे, राइट। अब इसमें कंडीशन डालनी है हमें, लाइव चेक करना है क्या होगी कंडीशन। अगर हमें कंडीशंस भी चेक करनी है, राइट, लाइक अब ये वाला मान लो हम ये वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा अगर ये हमारा जो इंडेक्स है ये रोज़ या 0 से बड़ा हो और रोज़ से छोटा हो, ठीक है, एंड कॉलम से छोटा हो। बेसिकली आउटर बाउंड्रीज हमें चेक करनी पड़ेंगी उसकी, तो उसके लिए इफ़ कंडीशन में डाल देता हूँ, ठीक है। सो इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x हमारा और क्या कंडीशन होगी, x हमारा छोटा हो रोज से, राइट, एंड सेम विद कॉलम 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, एंड y शुड बी लेस देन कॉलम। और लाइव सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमें, 1 होना चाहिए, राइट। सो मैथ डॉट abs, ये क्यों लगाया अभी बताता हूँ मैं, बोर्ड ऑफ x एंड y शुड बी 1, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हुई दैट मीन्स हमारा सेल लिविंग कंडीशन में है, लिविंग स्टेट में है। सो मैथ डॉट abs ये क्या करता है, बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल -1, तो इसको ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, आउटपुट देगा 1, ठीक है, और 1 के लिए भी 1 देगा। सो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम -1 में कन्वर्ट कर रहे थे ना यहाँ, ये देखो -1 में हम कन्वर्ट कर रहे थे यहाँ, जब हमें कोई भी जैसे लिव सेल है उसकी स्टेट चेंज हो रही थी डेड में, तो उसके लिए हम -1 यूज़ कर रहे थे, राइट। सो उसके लिए वी आर चेकिंग -1। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा चेंज हो गया था -1 में, राइट, ये हमारा चेंज हो गया था -1 में। सो इसका जब हम नेबर चेक कर देंगे तो इनिशियली इट वाज 1, ठीक है, तो मैथ डॉट abs ले लेंगे, -1 का 1 मिल जाएगा हमें, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग मैथ डॉट abs, राइट। अब इसके बाद ये मिल गया, दैट मीन्स वी आर इंक्रीमेंट आर लाइव, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ लिव सेल इंक्रीज हुआ है, उस काउंटर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ लिव सेल्स ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, ऑफ करंट सेल उसके नेबर्स मिल जाएंगे जितने भी नंबर ऑफ लिव सेल्स हैं। उसके बाद वी विल अप्लाई द रूल, ठीक है, अप्लाई रूल। रूल कौन से थे, 2 रूल थे, दैट मीन्स 1 से अगर 0 हो रहा है और 0 से 1 हो रहा है, ठीक है। रूल 4 थे बट कंडीशन हम 2 चेक करेंगे। सो इफ बोर्ड ऑफ i एंड j इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इनिशियली लिविंग स्टेट में है, एंड लिव अगर 2 से छोटा हुआ या फिर लिव अगर 3 से बड़ा हुआ, दैट मीन्स इन दिस केस हमारा वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स हम चेंज कर देंगे उसकी स्टेट, दैट इज i एंड j टू -1, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे, 0 to 1, राइट। अगर बोर्ड ऑफ i j हमारा 0 हुआ एंड अगर लिव सेल हमें इक्वल टू 3 मिलता है, दैट मीन्स इट विल कन्वर्ट टू लिविंग स्टेट। आई जे को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, 2 में, राइट।
अब हमने अप्लाई कर दिया रूल, स्टेट कर दी चेंज। अब हम करेंगे अपनी जो रिजल्टेंट है उसको स्टोर, ठीक है। सो इन दिस वी विल फाइनलाइज द स्टेट, ठीक है। जो 2 और -1 है उसको भी हम -1 को हम 0 में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 1 में, ठीक है। सो फाइनलाइज द स्टेट, फॉर लूप चलाएंगे एंड i इक्वल टू 0, i लेस देन रोज एंड i, ये जो ऊपर फॉर लूप चलाए थे अब ये सारे यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला फॉर लूप फर्स्ट पास ये था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये था फर्स्ट पास। अब चल रहा हम फाइनलाइज कर रहे हैं अपनी स्टेट को, अपना एरे फाइनलाइज कर रहे हैं हम i++, राइट। और इसके अंदर फॉर लूप चलेगा कॉलम का, दैट इज सेंट j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम j++ if अगर हमारा 0 से छोटा हुआ दैट मीन्स 0 या -1, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0 में। अगर हमारा 1 या 2 मिला उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1 में, ठीक है। सो यही किया हमने ऊपर, उसी हिसाब से चेंज किया, राइट। सो बोर्ड ऑफ ij अगर हमें मिला 0 से बड़ा, दैट मीन्स बोर्ड ऑफ ij ये हमारा लिविंग स्टेट है, ठीक है। सो इट विल कन्वर्ट टू 1 एंड एल्स अगर इक्वल टू 0 हुआ या 0 से छोटा हुआ, सो वी विल अपग्रेड आर एरे टू 0, राइट। दिस मीन्स इट विल डाई इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। सो ये था सिंपल सा सॉल्यूशन, थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे लगाएंगे, कैसे कंडीशन चेंज करेंगे, वो पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। लॉजिक बिल्डिंग वो आप बार बार देखोगे तो समझ आएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब ये देखो, यहाँ एक फॉर लूप चल रहा है, उसके अंदर एक फॉर लूप चल रहा है, फॉर रोज एंड फॉर कॉलम्स, ठीक है। मान लो दिस इज OM, दिस इज ON, राइट। सो इट विल बी OM इंटू N, ठीक है। अब अंदर इसके हम डायरेक्शंस वाला एरे चला रहे हैं, दिस विल बी 8 टाइम्स, राइट, 8 नेबर्स हैं, सो इट विल बी कॉन्स्टेंट ओनली O1, ठीक है। अब बाकी और कोई फॉर लूप नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पास में दूसरा फॉर लूप चला रहे हैं, दैट इज सेम O ऑफ M इंटू N, ठीक है। एक फॉर लूप, उसके अंदर दूसरा नेस्टेड फॉर लूप है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी OM प्लस M इंटू N प्लस OM इंटू N, सो इट विल बी OM इंटू N, ठीक है। स्पेस कितनी है, स्पेस हमने ये डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया, दैट इज कांस्टेंट ओनली, राइट। 8 हमने यूज़ किया फॉर 8 नेबर्स, सो इट विल बी O ऑफ 1 ओनली, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द कोड, जो मैंने लिखा वही यहाँ इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। सेम पहले हम चलाएंगे, पहले हम स्टोर कर लेंगे डायरेक्शंस फॉर ऑल 8 पॉसिबल नेबर्स, उसके बाद रोज और कॉलम्स की लेंथ ले लेंगे। अगेन डायरेक्शन की यूज से हम नंबर ऑफ लिव नेबर्स हम निकाल लेंगे। उसके बाद अप्लाई कर देंगे रूल्स, ठीक है, फॉर करंट एलिमेंट, दैट इज अगर इक्वल टू 1 हुआ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज नेबर्स जो करंटली लिविंग है वो 2 से कम या 3 से ज़्यादा हुआ, इन दैट केस इट विल डाई इन नेक्स्ट जनरेशन, सो -1 पे अपग्रेड कर देंगे। एंड अनदर केसेस अगर 0 हुआ एंड लाइफ सेल्स इक्वल टू 3 हैं, नेबर्स उसके 3 हैं, इन दैट केस इट विल लिव इन नेक्स्ट जनरेशन, तो अपग्रेड कर देंगे 2, ठीक है। सेकंड पास में हम चेक कर लेंगे एंड फाइनलाइज कर लेंगे उसकी स्टेट, दैट इज अगर 1 से बड़ा हुआ दैट इज 1 और 2, इन दैट केस इट विल बी लिविंग, सो 1 अपग्रेड कर देंगे, अदरवाइज 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसको रन कर लेते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो इट्स एक्सेप्टेड, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना लिंक लिस्ट, ठीक है। सो जिसको नहीं पता लिंक लिस्ट क्या होती है
वो जाके वीडियो देख लें, मैंने डीएस से फुल डीएस सीरीज़ में ये डाला हुआ है लिंक लिस्ट फ़िलहाल, तो वहाँ जाके पढ़ लो, देख लो क्या होती है लिंक लिस्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट। उसके बाद हम शुरू करते हैं ये 46 क्वेश्चन से लिंक लिस्ट फॉर लिंक लिस्ट। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट।